शहदा के वतन के लिए कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुमाली वज़ीरिस्तान और चित्राल में फितना ख्वारिज के साथ दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। वतन के लिए शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल और 4 जवानों को खराज अकीदत। दहशतगर्दों को निहत्ते शहरियों की जान और माल को नुकसान पहुंचाने की कीमत अदा करनी पड़ेगी। दहशतगर्दी के अफरियत को हम जल्द जकड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पाकिस्तान के दुश्मन अपने अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबात के लिए पुरअज़म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। खैबर पख्तनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां, इंडियन प्रॉक्सी फितना ख्वारिज के साथ दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में ख्वारिज का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला नाकाम बनाकर 6 ख्वारिज को जहन्नम वासिल किया। शदीद फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल समेत 4 जवान शहीद। दीगर शोहदा में नायब सूबेदार काशिफ रजा, लांस नाइक फ़ियाक़त अली, सिपाही हमीद शामिल। चित्राल में दूसरी कार्रवाई, एक भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिजी मारा गया। इलाके में दीगर मुमकिन ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। हमारे जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती है। ISPR। सिक्योरिटी फोर्सेज की बलोचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फितना हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। जिला लोरालई में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक। असला और गोला बारूद भी बरामद। हलाक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। जिला कीच में एक और कार्रवाई में एक दहशतगर्द जहन्नम वासिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। कौम के ताउन से दहशतगर्दों और मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ISPR। भारत जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं, हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। भारत ने कई दहाइयों से मसले कश्मीर दबाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम हो चुका। अब ये मुमकिन नहीं रहा। मार के हक में अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। जब कौम माहनी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे गिरा नहीं सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा कराम से बातचीत। कहा, बलोचिस्तान में दहशतगर्द फितना हिंदुस्तान है, इनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। जो कोई भी रियासत को कमज़ोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे, उसकी नफ़ी करें। मार्का हक इस बात का सबूत है। पाकिस्तान में तमाम इदारे अवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफ़ाक़। तेल और गैस के शोबों में ताउन बढ़ाने और इंसदाद दहशतगर्दी, इंसानी स्मगलिंग के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इतफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार। दुशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का मुलाकात का एलामिया जारी। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, अपनी इलाकाई खुदमुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत जंगी इक़दाम था। आलमी बरादरी गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भारत की जवाबदेही करे। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करना होगा। CPEC को वस्ती एशियाई तक तोसी देना चाहते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। पाकिस्तान में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के नए दौर का आगाज़। हुकूमती सतह पर बड़ा ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की अमरीका में पाकिस्तान के क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारी की अपील। बिलाल बिन साकिब का कौमी बिटकॉइन वॉलेट के क़याम का भी ऐलान। कहा कि यह वॉलेट रियासती तहवील में मौजूद डिजिटल असासों को महफूज रखने के लिए बनाया गया। पाकिस्तान में 40 मिलियन से ज़ायद क्रिप्टो वॉलेट्स मौजूद हैं और पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग मैशतों में से एक है।
बिलाल बिन साकिब ने आलमी क्रिप्टो कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा, पाकिस्तान तरक्की करना चाहता है। गाजा सीज फायर के लिए अमेरिका की नई तजवीज़ पर इसराइल ने दस्तखत कर दिए। जंग बंदी पर मजीद बातचीत जारी है। हमास की जानिब से अभी तजवीज़ पर जवाब मौसूल नहीं हुआ। सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद है कि रूस यूक्रेन अगले हफ्ते अमन मुज़ाकरात के लिए मुलाकात करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन ल्यूट की प्रेस ब्रीफिंग। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का गजा जंग बंदी के लिए नई अमरीकी तजवीज़ कबूल करने का ऐलान। नेतन्याहू ने इसराइली मुखबियों के अहल खाना को जंग बंदी की तस्दीक कर दी। कहा, अमरीकी मंदूब स्टीव विटकोफ की जानिब से पेश की गई नई तजवीज़ को कबूल कर दिया है। हमास रहनुमा ने कहा, अमरीकी मंदूब की नई तजवीज़ मौसूल हो गई, जायज़ा ले रहे हैं। स्टीव विटकोफ ने गजा में 60 रोज़ा जंग बंदी की नई तजवीज़ पेश की। गजा जंग बंदी तजवीज़ में 10 इसराइली कैदियों की रिहाई शामिल है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की गजा में इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। गजा में दोबारा मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फोर्सेस के बढ़ते हुए हमलों से खौफज़दा हैं। फ्री कैन से जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा करते हैं। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की मुखालफत करते हैं। इसराइल गजा की नाकाबंदी ख़त्म करके इमदाद की तरसील की इजाज़त दे। गजा के लोगों को भूखे मारने की इजाज़त नहीं दे सकते। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का पार्लियामेंट में खिताब। लाहौर में आंधी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खानिया सियालकोट में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। मुतअद्दिद इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली बंद। सवात के बालाई इलाकों में शदीद जालाबारी। मर्दान शहर और गिरदनवाह में तेज़ हवाओं का राज। बरखेला, हरीपुर और गिरदनवाह में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में यालाबारी और तूफान का अलर्ट। महकमा मौसमियात का शहरियों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा हांगकांग पहुँच गए। हांगकांग के डिप्टी सेक्रेटरी बराए इंसाफ ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर और हांगकांग में पाकिस्तानी कौंसल जनरल भी हमरा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए सालिसी कन्वेंशन की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा की साइड लाइन्स पर मुलाकातें भी शेड्यूल। वफाकी बजट 10 जून को ही पेश होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना इजलास में शिरकत के बाद सेक्रेटरी वजारत खजाना की बातचीत। इमदादुल्लाह बोसाल ने कहा, बजट पेश करने की तारीख में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। भारत की एक और सबकी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखा जाए। अमेरिका ने दिल्ली पर वाज़ेह कर दिया, भारतीय सेक्रेटरी खारजा अमरीकी नायब वज़ीर खारजा से मुलाकात में मकासद हासिल ना कर सके। अमरीका का भारत पर किसी भी किस्म की जारहियत से गुरेज करने पर जोर। अमरीकी नायब वज़ीर खारजा ने भारत से मार्केट रसाई का अमल शफाफ बनाने का मुतालबा किया। माइग्रेशन और एंटी नारकोटिक्स ताउन बढ़ाने पर जोर। अमरीकी एलामिया में इस्लामाबाद से कोई मुतालबा ना करना बड़ी सिफारती कामयाबी है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत ने रवायती फौजी अदम तवाज़ुन को मुतवाज़न करके तनाज़ात को शिद्दत को कम किया। जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भारत की शहरी आबादी को निशाना ना बनाकर गैर मामूली जिम्मेदारी का सबूत दिया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मारूफ अमरीकी थिंक टैंक के अरकान से गुफ्तगू। कहा, हालिया पाक भारत जंग बंदी में अमरीका का किरदार कलीदी रहा। सदर ट्रंप ने जंग बंदी के ऐलान में अहम किरदार अदा किया। जंग बंदी की शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंध समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी।
भारत की एक और सिफारती नाकामी। इंडोनेशिया की हिमायत की झूठी खबर का पर्दाफाश। भारतीय मीडिया ने झूठी खबर चलाई। इंडोनेशिया ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई है। दर हकीकत इंडोनेशिया की हुकूमत मीडिया ने हालिया पाक भारत तनाज़े के दौरान मुकम्मल गैर जानिबदारी का सबूत दिया। इस्लामी ताउन तंजीम के एलामिये में किसी मुल्क की जानिब से पाकिस्तान की मुखालिफत नहीं की गई। भारत अपने सिफारती महाज पर हजीमत छुपाने के लिए झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ आर्ट नवाज शरीफ सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का क़याम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इनरोलमेंट मुहिम का आगाज़ कर दिया। ऑफिशियल यूनिफॉर्म की रुनुमाई भी की। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कमसिन बेटा सेंटर फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में पहले दाखिला लेने वालों में शामिल। वज़ीर आला मरीम नवाज की कमसिन बच्चों और इनके वालिदैन से बातचीत। वालिदैन ने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर बनाने पर वज़ीर आला मरीम नवाज को सराहा। मरीम नवाज ने वालिदैन और बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई। क्लासरूम में जाकर बच्चों को तोहफ़े पेश किए। एक मेरे लिए और एक मेरे भाई के लिए। नन्ही बच्ची ने 2 गिफ्ट लिए। $190 मिलियन केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते PTI लीडरशिप ने केस मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। मैं बाहर नहीं आऊंगा। इनके खिलाफ बने तमाम केसेस सियासी और बोगस हैं। पहले बानी पर 300 केसेस बनाए गए। 45 साल की सजाएं दी गई। बानी की रिहाई हर सूरत होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा कहते हैं इलेक्शन कमीशन के मुतअद्दिद ऐसे फैसले थे जिससे बहम पैदा हुआ। PTI की मखसूस नशिस्तें दूसरी पार्टियों को माले गनीमत के तौर पर नहीं दी जा सकती। अलीमा खान ने कहा हमें फिर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। मैं और तमाम कारकुन सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं और मजबूती से खड़े हैं। बानी PTI ने कहा एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। वो पाकिस्तान में इत्तेहाद के खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सेनेटर अली जफर की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी तहरीक के लिए तैयार हैं, जल्द अहमल देंगे। किसी को विकेट के दोनों जानिब खेलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। कहाँ से आ रहे हैं? एक मुद्दा मसले को दोबारा उठाकर ये किसकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं? ये लोग किसी के हाथों इस्तेमाल हो रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा NICVD एक अच्छा इदारा है। इस अस्पताल में मज़ीद बेहतरी के लिए भी कोशिशें की जाएंगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि ये नेटवर्क पूरे सूबे के लिए बनाए। मुकामी नुमाइंदों ने भी इस अस्पताल के लिए बहुत कोशिशें की हैं। आने वाला बजट मुश्किल होगा। तरक्याती मंसूबों का बहुत खर्चा है।